आर्टिस्ट जब बहुत बड़ा हो जाता है लोगों को समझ नहीं आती। वो कहते हैं आज हमने आतिफ भाई को बुलाया, उन्होंने 30 करोड़ रुपए दिए। जब आदमी बहुत ही बेचारा सुलझा हुआ गाना जानता है, सारा गालिब थे मीर तकी याद कीता तो बेड़ा घर को है 1000 रुपया नहीं को दे रहा था। मैंने कहा रमेश वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर मोबाइल कंपनियों वालों ने हमारी चैटिंग देख ली तो खुदा की कसम वो मुअज़्ज़ज़ सारिफ कहना छोड़ देंगे हमें। लगता है 30 रोजे आपने एक ही दफा खोले हैं। सर मैं आज हमारी क्रिकेटर भी बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन मैंने पहली दफा ये देखिए भैंगी इंग्लिश का एक्सप्रेशन। मुझे ये बताएं सुर की दुनिया में मेरा कहाँ देखने मकाम? मियानी साहब रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोकोरीना कोकोरीना। तो इस्तकबाल कीजिए रफाकत अली खान का। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह बड़ी 007 एंट्री दी आपने। हेलो मैडम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज बैठो। किस चीज़ की आपकी तारीफ की जाएगी? अब मतलब मुझे जो सिंगिंग में एक चीज़ पसंद है ना जी, वो थ्रो है। जी जी जी। जो आप ठक करके जो करते हैं ना जी, ऑर्केस्ट्रा पे जो है काबू पाना और उसमें से आवाज़ निकलनी, ये जो थ्रो है आपकी वो यहाँ से है या यहाँ से है? जी असल गाना जो होता है लोग पहले नाक से भी गाते हैं, गले से भी गाते हैं, छाती से भी गाते हैं और पेट से भी गाते हैं, लेकिन गाना यहाँ से असल। अच्छा, यहाँ से। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, घुमड़े गने घुमड़े बरसद बर घर ते आए, ये पूरा रियाज है, पूरा इसके पीछे 20 साल है। न दे नाम नीर बर नमो महर आए, दादर बाबो पपिया न बोल, चमकती है बेजरिया, रंग राग शुद्ध मलार गाए उमड़े। अब डरना नहीं आपने, मैं आतिफ असलम का भी गाना सुनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। ऑडियंस है। नहीं वो ये देखें, ये इग्नोर कर ही नहीं सकते ये लोग। वो वाले क्रिकेटर जो हेलमेट के बगैर खेलते। सही बात। अब आप सिंगिंग के विव रिचर्ड्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं कितना खुशनसीब हूँ मैं आपके सामने बैठा। सर इससे बड़ी और कोई बात। मैं आपका उस वक्त का फैन हूँ। 2 प्लेयर जो दुनिया में सबसे खूबसूरत लगे इस क्रीज पे खड़े हुए, एक माजिद खान और एक रमीश भाई। आपकी मोहब्बत है। जो यहाँ से गाते हैं, जी जी, पेट खराब नहीं होना चाहिए फिर सिंगर का। देखिए ज्यादा ये खराब इसमें भी ध्यान रख के खाया जाता है। पुराने जमाने में होता था खीरा ही खाया, पता नहीं की हो गया पेड़े घर, उनको पता नहीं था कितनी शुगर आएगी, कितनी ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कितना आपको कोलेस्ट्रॉल है। सही बात। अच्छा ये पता नहीं आपको पता है, क्योंकि ये तो हमारी बिल्कुल ही यंग जनरेशन। जी ये तो नए लोग हैं, ये शायद मुझे जानते भी नहीं। सब आपको जानते हैं बाय द वे। मुकेश, रफ़ी और किशोर, इन तीनों की डेथ्स, यंग डेथ्स और सबकी हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि ये इतना प्रेशर बॉडी पे पड़ता है ये सिंगिंग। बिल्कुल। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि आपकी जो LDLs और आपका जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो काबू में, वो बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि आपके लिए शायरी कितनी इम्पोर्टेंट है, और फिर जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं, आप कोई गाना बना रहे होते हैं, तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं पूछूं इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए गाने के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट उनके लफ्ज़ होते हैं, वरना क्लासिकी मौसीकी लफ्ज़ों के बगैर है। क्लासिकी मौसीकी ऐसे है कि उसमें लफ्ज़ होते ही नहीं, उसमें चंद लफ्ज़ होते हैं, बाकी उसको आपने इम्प्रोवाइज करके चलना होता है। लेकिन जब आप गज़ल गीत गाते हैं, जब आप फिल्मी गाना गाते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लफ्ज़। उसमें भी एक लफ्ज़ होता है जिसको आपने लेके चलना होता है। तो जब तक आपके पास कोई कलाम नहीं होगा, तब तक आप कभी भी उन सुरों के अंदर रूह नहीं डाल सकते। वैसे सुर का जो मकाम है वो लफ्ज़ के बगैर ही होता है। उसके अंदर अगर लफ्ज़ डल गया तो सुर गया। जो आपका घराना है चौरसिया, वो मतलब 16th सेंचुरी से है? जी बिल्कुल, ये 500 साल हो गए। 500 साल। फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अकबर ही स्टार्ट्स क्लासिकल म्यूजिक। जहाँ पे आज म्यूजिक खड़ी है, आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो एक इतनी मेहनत, इतने फैमिलीज, इतने कोशिश के बाद कि कहीं इसका अंग और संग ना टूटे, यहाँ तक आप पहुँचे हैं और आपको पता चला कि आपका ड्यू समहाउ नहीं मिल रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल होती है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम है ना, मैं यहाँ बैठ के गिला नहीं करूँगा,
आप भी चेयरमैन रहे पीसीबी के माशाल्लाह, आपने भी जिसको निकाला होगा वो आपके खिलाफ हो जाएगा। सही है। सॉरी, हमें भी इस तरह ही होता है, हम भी फील करते हैं यार देखो यार उस बंदे ने अभी नॉमिनेशन दी, सिलेक्शन नहीं हुई। जब तक आपका मेन स्ट्रीम में, जैसे मेरा एक मेरी कवाली, मैं गाना नहीं, उसको कभी नहीं गाना बोलना, कवाली नातिया कवाली जो है, जो मैंने सरकारी दौलत के लिए गाई है, उसके 400 मिलियन व्यूज मेरे नहीं है, उनके हैं। कोई भी और भी पढ़ता तो उसको नसीब होता है ये सब। मैं अभी बात कर रहे थे, तो वो भी एक चीज़ मिल जाती है इंसान को, उसके हिस्से में आ जाती है। जैसे वो इसी तरह है जैसे आपने अपने पहले ही टेस्ट में, पहले ही वनडे में एक 100 किया आपने, बिल्कुल आपने 200 कर लिए लगातार, और फिर आपका दुनिया में नाम हो जाता है। आजकल इस तरह ही हो जाता है। तो थोड़ी सी इसकी एक पेशकश करें ना, एक लाइन। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब की तलब, तू अता की अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब की तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब की तलब, तू अता की अता, तू कुजा बन कुजा, तू कुजा बन कुजा। ब्रिलियंट, ऑनर सर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। जो आपने कलाम सुनाया, इससे मैं ये असेस किया कि आप गुजारिश भी कर रहे हैं, ऑर्डर भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं। सो ये मुझे कई लेयर्स के ऊपर ना आपकी ये टोन मुझे लग रही है जो ऊपर वाले से आप हर लफ्ज़ के एक्सप्रेशन होता है। आपने बहुत, आप तो खुद लफ्ज़ों के खिलाड़ी भी हैं। आप इतना अच्छा बोलते हैं, कोई फंबलिंग नहीं होती। इंडिया में सारे अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, तो आप एक सारे बोलते हैं बड़ी अच्छी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे क्रिकेटर भी बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन तो जब आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहली दफा ये देखिए भैंगी इंग्लिश का एक्सप्रेशन। ये जो आवाज है इतनी ऊंची, ये क्या ये ट्रेनिंग से होती है या ये इनबिल्ट है? ये आदमी नेक भी रहे तब भी रहती है। मतलब है कम भैंगापन है इसमें। मैं देखता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ, अपने खाने को वॉच करूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ। घी से परहेज, सर्टन खाने खाते हैं? मैं बहुत परहेज करता हूँ चीज़ों को। तो मैं थोड़ा, मेरे चचा कहते थे, उस्ताद सलामत अली खान बहुत बड़ी हस्ती थे, वो कहते थे कि सारी चीज़ों को ट्राई करते रहो, ये ना हो कि एकदम से अचार खाए गला खराब हो जाए। तो ट्राई आप सब चीज़ों की रखें थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतना ना खा लें कि कोई और उठाने आए आपको। ये नॉर्मल सिंगिंग के साथ कुछ क्लासिकल का तड़का लगाने का आपका मूड है, लगाया है? वो एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा, आज की जो कवाली का जो है, लोग आज कवाली एक फैशन बन गए। अच्छा, आर्टिस्ट जब बहुत बड़ा हो जाता है लोगों को समझ नहीं आती। वो कहते हैं आज हमने आतिफ भाई को बुलाया, उन्होंने 30 करोड़ रुपए दिए और पता नहीं उन्हें की गाना है। पीपल डोंट नो। ये जब आदमी फैशन बनता है तब पैसे कमाता है। सही बात। जब आदमी बहुत ही बेचारा सुलझा हुआ गाना जानता है, सारा गालिब से मीर तक की याद कीता है, तो बेड़ा घर को है। 1000 रुपया नहीं को दे रहा, जब कोई 1000 रुपया लेकर आता है वो वापस भी ले जाता है। इस तरह आर्टिस्ट देखता है। अच्छा उस्ताद जी, उस्ताद रफाकत अली खान साहब, बहुत सारे सिंगर्स तो ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर पे जो है ना ट्यून करके, मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर अली खान। आवाज आता है ना, वो ठीक कर लेते हैं। नहीं तो वो हिट भी होते हैं। मैं हैरान ये हूँ, वो हिट इसलिए होते हैं उनके बाल बड़े अच्छे मेरे गिर गए, मैं टोपी पे आके आ गया। अच्छा जी, अभी खबर मिली है कि आप जूडो कराटे भी जबरदस्त प्लेयर हैं। बिल्कुल मैं, तो मतलब है कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं बल्कि मार्शल आर्टिस्ट बन गए। बिल्कुल। ये कैसे, ये जरासीम कहाँ से पैदा हुआ? स्कूल में माहौल था तो मैं मार्शल आर्ट करता हूँ। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक भी मैंने की है, क्योंकि मैं कीपिंग करता था तो मुझे थोड़ी एक्रोबैट्स की जरूरत थी। लेकिन उसमें मैं इतना अच्छा था कि मैंने गोल्ड मेडल भी लिया, यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा हूँ, मैं कॉलेज चैंपियन रहा हूँ। लड़ाई शड़ाई में फेंटी लगाई है? मैं जवानी में जी था काफी। हालांकि आप देखिए हर वॉर जीत सकते हैं, मैं समझता हूँ
महंगा बन के। मैं कहता हूँ वो अगले का गुस्सा ठंडा, वो आपका दुश्मन भी हंसे। सही बात आप है। कहा जूडो कराटे सीखी आपने? नहीं जी, मार्शल आर्ट लड़ाई नहीं है, प्यार मोहब्बत। ये प्यार मोहब्बत ही है। क्योंकि आप सर एक दो मूव से हो जाए ना, मुझे ये मतलब है ये वो ऐसे करके यूं कुछ यूं है। अच्छा, मैं ये मेरा माइक ना गिर जाए। नहीं नहीं गिरता। नहीं, मैं थोड़ा सा ना आपको बुढ़ापा नजर नहीं आएगा। नहीं सही बात है। और अगर मैं ये देखिए, ओह माय गॉड सर, वाओ, लो जी पंगा नहीं लेने का। सही बात है। खास तौर पे तुसी ये उसके लिए सुर गया ते तुसी गए। ये उसके लिए जो शो के बाद पैसे नहीं देता। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर से आएगा, आपने नीचे से जमीन खींच लिया। तो जब आप मूड में हो कोई नई चीज क्रिएट करने की, जी जी जी, तो आपका कुछ मतलब है कमरा है या आप लाहौर से बाहर चले जाते हैं या जी मेरा स्टूडियो अपना। तो स्टूडियो में आमद होती है? जी बिल्कुल होती है आमद, जैसे कॉर्ड रखना बेटा कोई भी, ऐसे ही आमद हो जाएगी। वाह। ला रा 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 रे ना ना मिल गए मुझको ऐसे डमी लफ्ज़, जैसे मैं सोचूं तुम्हें चाहूं ला 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 ला। ऐसी चीजें फिर क्रिएट होती हैं, फिर बनती हैं। मैंने ऐसी चीज कभी होते हुए पहले देखी नहीं है। मेहरबानी। मतलब मेरा वो भी ये तो सुरीला है ना इतना। इसके वालिद बहुत बड़े आर्टिस्ट। हाँ मुझे तस्वीरें दिखाई ना। हाँ जी, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने दुनिया के हर बड़े आर्टिस्ट के साथ भी जाया है। मुझे भी एजाज है इनके डैडी के साथ। ये पीछे एक और ड्रम पे जो बच्चा बैठा है, इनकी बात भी करनी ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हमने बर्मिंघम में एक मेला किया है, इंडियन फेस्टिवल था बहुत बड़ा। तो ये बच्चा ऐसा बजा रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। 15-15 म्यूजिशियनों की जगह एक आदमी काफ़ी था। वाह वाह वाह, तालियां हो जाएं। अच्छा, पता नहीं लोगों को पता है या नहीं पता, ड्रम्स मैं भी बजा लेता हूँ। अल्लाह, है कि नहीं? तो मैं आपको डेमो जी दूं? प्लीज। जी जी जी। जी प्लीज। अरे वाह, मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली मासूम सी भोली भाली, रहती है वो दूर कहीं अदा पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना। रमीज साहब के लिए तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए। अच्छा जी, एक हमारा सेगमेंट है रीडिंग लिप्स का। जी जी। हेडफोन्स लेकर आइए और Headphones। क्यू कार्ड्स भी। अच्छा, म्यूजिक ऊंचा होगा, आपने बूझना है कि क्या 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 है। कहना? जी। जो सेंटेंस है वो है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब बिल्ली तो मैं बनने से रहा। बिल्ली मैं आऊँ बिल्ली। के गले में घंटी। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यार वाह, क्या टैलेंट है भाई। अब ये पूछेंगे। ब्रिलियंट ओके, सर। अब है अंधों में काना राजा। मेरी तरफ ना कर देना इशारा। ओके, वाह, अंधों में काना राजा। वेरी इजी, अंधों में काना राजा। वाह। अल्लाह, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ओह वाओ। 2 दिन दो दिल की चांदनी फिर अंधेरी रात। दो दिल मिल रहे हैं। नहीं 2 दिन की चांदनी 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक और है, हाँ, एक लास्ट है। हाँ चल। तू कौन मैं खामा खा। तू कौन मैं खाम खा। यार वैसे मैं कहता हूँ यार जबरदस्त। वाह।
अच्छा, आप ये लगाएंगे हेडफोन्स हेडफोन? लगाऊंगी सर, मैं आपसे ले लेती हूँ और आपने अब एक्ट करना है या लिपसिंग करनी है। हाँ ठीक है। जबरदस्त। कथक, डांस, क्लासिकल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वाह 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 जय। ना बीना अभी ऊपर, ऊंच, ऊंट क्या जाने अदरक का स्वाद। वो तो बंदर होता है। ये मुझे नहीं समझ आ रही, एक मिनट। ऊपर, नीचे। आपको समझ लगी क्या कह रहे हैं? ऊंट किस करवट बैठेगा? हाँ बिल्कुल सही है। क्लैप जी क्लैप, वेल डन। क्या था? ऊंट किस करवट बैठेगा? इतना मुश्किल। उन्होंने तो कब से पूछा हुआ है। ये ऊंट से कैसे पूछा? कुर्बानी होती है ना, असल में कुर्बानी। आपने इतना सा ऊंट देखा नहीं। अल्लाह, मेरा तो सारा मेकअप ही खराब हो गया है। इतनी गर्मी है रमीज, इतनी गर्मी है, तौबा। जैसे आप भी गर्मी की वजह से परेशान हैं क्या? बहुत। तो फिर मैं क्या करूं? मैं कौन सा लंदन में बैठी हुई, मैं भी तो परेशान हूं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। ओह माय गॉड, रफाकत जी जी, मैं कहाँ से लाते हैं इतनी नजाकत? आपका गाना सुन के मेरे दिल की हो जाती है हलाकत। अल्लाह, आपके तो चेहरे पे भी है बड़ी शराफत। ओह माय गॉड, कहाँ से लाते हो इतनी नजाकत? थोड़ी देर में चाहती हूँ कि मैं आई हूँ तो जल्दी से गाना गा लो फटाफट। और थोड़ी देर में हो जाएगी रफाकत। रमीज, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको बता दूं। आपको पता है रमीज से जब मेरी ना नई नई दोस्ती हुई, अच्छा, माशाल्लाह। तकरीबन कोई 8-9 महीने पुरानी बात है, हमने ना बड़ी चैटिंग शुरू की। फिर मैंने इनसे एक दफा कहा रमीज से, मैंने कहा रमीज वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर मोबाइल कंपनियों वालों ने हमारी चैटिंग देख ली तो खुदा की कसम वो मुअज़्ज़ज़ सारिफ कहना छोड़ देंगे हमें। ओहो रफाकत जी, सामने गुलाबी शर्ट में आपको लड़का नजर आ रहा है? हाँ जी। इस लड़के को सारी जिंदगी समझाते रहो ना कि ट्रैफिक के सिग्नल समझ लो। हाँ। इसको वो ट्रैफिक के इशारे समझ नहीं आते, अल्लाह। लेकिन लड़कियों की आंखों के इशारे ये फौरन समझ जाता है। अच्छा रमीज, मुझे ये बताएं कि वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क है? सर एल और डी का फर्क है। देखो ना, वही पढ़ी लिखी बात कर दी। सही बात है। देखो वेल्डिंग में क्या होता है कि पहले चिंगारियां उठती है, उसके बाद जोड़ बन जाता है। और वेडिंग में ये होता है कि पहले जोड़ा बनता है, उसके बाद लड़ाइयाँ होती हैं, चिंगारियां उठती हैं, बर्तन टूटते हैं। तो वेल्डिंग जो है वो बेहतर ऑप्शन है। नहीं, वेडिंग ही बेहतर ऑप्शन है। मतलब आप चिंगारियां, लड़ाई, पांडे टुटन, कोई गल नहीं। ओके, मैं आपको पता है आजकल मैं इतनी सिंगल हूँ कि मुझे डबल रोटी देख के भी आंखों में पानी आ जाता है। सिंगिंग एक्सप्रेशन के बगैर नहीं होती। जी बिल्कुल जी, आज मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन है जी, और मैं आपको एक एसआई की एक लाइन दूंगी, आपने मुख्तलिफ एक्सप्रेशन के साथ करना है। अच्छा, ये फिर मेरा इम्तिहान लेने लगे आप। हाँ, और फिक्रा आप पहले आए तो सही ना। चलिए मैं आ गया, ये मैं आ गया। थैंक यू सो मच। लाइन कुछ यूं है कि मैं कलाशन को निशाना दस बजदा। ये ना आपने सबसे पहले गाना है रोते हुए, आपका माही मर गया है। मैं कलाशन को निशाना बस Oh my God! अब कुछ ऐसा है, शादी हो रही है मेरी जी, अच्छा। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है। और आपको भी मैं कह रही हूँ रफाकत की खुशी में गाना बजाओ। अल्लाह, तुम जरा गाइए। हो मैं तलाशन को
मैं कलाशन को निशाना मैनू टच टच बजदा। आपको हर जगह पे बीट किया अभी तक इन्होंने। नहीं बात है। उस्ताद है ना। नहीं तो बहुत बुरी बात है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े उस्ताद जी, वैसे तो एक गिला मेरा जो है वो आज आप पूरा करेंगे। जी जी। आप मेरे लिए गाना गाएंगे और मेरे साथ गाना गाएंगे। क्या बात है, हम बैठ जाएं? अब हम लोग हिट हो गए, अब आप लोग का बैठना ही बनता है। तेरे बिना रोकी होए प्यास करके ना बैठे मजा के। तेरे बिना रोके हुए प्यासे ने, तेरे बिना रोके हुए प्यासे ने, तेरे बिना रोके हुए प्यासे ने, नैया रोके तेरा नाम किथे जावा आवे ना किते मैनू चैन। क्या बात है, ब्रिलियंट। अच्छा रफाकत, हमारा एक रैपिड फायर जी राउंड जी है। प्लीज। तो देखते हैं कि आपकी चॉइसेस क्या है। जी जी। इनमें से बेहतरीन सिंगर कौन है? अहमद जहांजेब या आयमा बेग? अहमद जहांजेब। अहमद जहांजेब या इब्रारुल हक? अहमद जहांजेब। अहमद जहांजेब या हदीका कयानी? अहमद जहांजेब। अहमद जहांजेब या शराज उपल? शराज उपल। शराज उपल या नसीबो लाल? नसीबो लाल। नसीबो लाल या आतिफ असलम? नसीबो लाल। नसीबो लाल या आबदा परवीन? आपदा परवीन। आबदा परवीन या सजाद अली? आपदा परवीन सीनियर हैं। आपदा परवीन। आबदा परवीन या राहत फतेह अली खान? आपदा परवीन सीनियर हैं, बड़ी हैं। आबदा परवीन या रफाकत अली खान? आपदा परवीन। well मैं उनके done, पैर- sir. आप ग्रेशियस है, ग्रेशियस। इतने अच्छे moment कौन आ गया? माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो जब लोगों को पता चलता है रश जमा हो जाता है। टमाटर मारने के लिए है मुझे, आपने मुंह की छुपाया हुआ है। मैं इतना खतरनाक वायरस हूँ? ये क्या बात हुई? सॉरी यार, मैं देखो। हाय गाइस, हाउ आर यू? वाह वाह। ठीक हो? पता नहीं क्यों ठीक हो, काम तो तुम्हारा ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। रवि साहब, यकीन जाने मैं अभी जेनिफर लोपेज को का जो सुर सिखा रहा था वो आ नहीं रही थी मेरे पास, गलत सुर की तरफ। वो कह रही थी तो बाय द वे उसकी और मेरी अगले महीने मंगनी है। आप सबने वहाँ पे आना है जी। What? एक मिनट, आपकी एंड जेनिफर की? हाँ ना, तोड़नी है उसने। ओह अच्छा जी, तो मैं उसको सिखा रहा था जब मेरे कानों में एक आवाज आई क्या? रमीज साहब की, बचाओ बचाओ यार, चाहत बचाओ। तो मैं एकदम बोला रमीज कहीं मुश्किल में। हाँ यहाँ पे आ तो देखता हूँ कि बड़े बड़े लोग माशाल्लाह। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। रफाकत साहब की और इनके साहबजादे बख्त, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। थैंक यू सर। आज मौका है, मैं आपके पैरों में गिर के अपने आप को रगड़वाना चाहता हूँ। नहीं प्लीज, खुदा का मैं कह रहा हूँ देखिए ये डेंजरस है। रगड़वाया तो जिन तो है, आप डबल जिन ना निकल आए। वो मेरा खुलाया यार रमीज साहब, आप मैं यू वेरी नॉटी बाय द वे। रफाकत साहब, लगता है 30 रोजे आपने एक ही दफा खोले हैं। सर मैं आज मेरा भला हो जाए। तेरी खैर और दुनिया के रखवाले मुझे मेरे मगरों ला दे। सर प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू वेरी आप मच। काबिल इज्जत काबिल एहतराम है। मेरा फेवरेट सिंगर, मेरे उस्तादों की दर्जा रखने वाला एक शख्स आया। अल्लाह। सर आज मुझे गंडा बांधे यहाँ पे।
ये कत्ल मेरे हाथ से नहीं हो सकते। ये मेरी बात सुने। यार क्या आर्टिस्ट है, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू, लव यू लव यू लव यू सर। अब देखें मैं जो करने लगा हूँ ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। Okay. मैं यहाँ से चूज करूँगा। माइक तो मैं यहीं भूल गया, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। Oh my God. क्योंकि पता है क्या है, सारी जिम्मेदारियों का काम होता है। चले जी, बदोबदी हो जाए। अख लड़ी बदोबदी मौका मिले, कल दी किस की बदल ये अजदा आए हुए आए हाय ओए हुए आए हाय ओए हुए आए हाय ओए हुए आए हाय। अख लड़ी बदोबदी हे मौका मिले कदी कदी है हजदी गलती तेरी देखी मसाला ये अजदा अजदा अजदा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। प्लीज हैव अ सीट सर। बस मेरे ख्याल से मेरे जाने का टाइम हो गया है और जाते जाते मैं अगर वीडियो ना बनाऊं और उसे लीक ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, करोड़ों दिलों की घबराहट, नकली चाहत, बल्कि तो असली का नकली, नकली का फिर नकली, फिर नकली, नकली दर नकली। आपको शब्द कहता है शो टाइम विद रमीज राजा में। हेलो हेलो। वाह 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 वाह। हमारे साथ मौजूद हैं तुर की बहुत बड़ी दुनिया, यानी पूरी दुनिया में उन्हें तुर से जाना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली रफ़ाक अली खान। मुझे ये बताएं, तुर की दुनिया में मेरा कहाँ देख रहे हैं मकाम? मियानी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। चलिए जी, ओके रवि साहब, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ 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 जी, बदोबदी हाय हाय क्या धोखेदी। सब शो को ख़त्म करने का वक्त आ गया, मगर उससे पहले आप और आपके बेटे को ना सुने ये हो नहीं सकता। तो पहले आप उनको यहाँ पे बुलाइए, अपने अल्फाज में अपने बेटे को यहाँ मदऊ कीजिए। मैं रमीज़ भाई की इजाज़त से, इना की इजाज़त से मैं अपने बेटे को, ये हमारी 14वीं पीढ़ी है जो क्लासिकी मौसीकी को गा रही है। इसका नाम बख्त अली खान है। ये 14 कंट्रीज़ के अंदर परफॉर्म कर बैठा है और नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ने इसको अवार्ड दिया हुआ है। आओ भाई, आए जी आए, जोरदार ताली। हेलो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप एक जीनियस के यहाँ पैदा हुए हैं। इनके लिए तालियां, इनकी हौसला अफजाई के लिए। तो क्या पेश करेंगे जी? जी, एक हमारा गाना है आवारापन फिल्म से, हम दोनों मिलके। जरूर।